नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। स्कूल के पुराने छात्रों ने की दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर की मांग। स्कूल पर लगाया था नफरत फैलाने का आरोप। देवास पुलिस ने नशे के व्यापार पर किया प्रहार, आरोपियों समेत जब्त की स्मेक और ब्राउन शुगर। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस में चल रही है राहुल कॉमेडी नाइट्स। छत्तीसगढ़ सीएम को कहा मीडिया को कुचलने का है इरादा। हाल ही में दिग्विजय सिंह ने सरस्वती शिशु मंदिर को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री को जमकर घेरा। इसके बाद हाल ही में सरस्वती शिशु मंदिर के पुराने छात्रों ने भी अब दिग्विजय सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। बता दें कि दिग्विजय सिंह ने अपने बयान में कहा था कि सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में अन्य धर्मों के प्रति नफरत बचपन से ही सिखा दी जाती है। उनके इस बयान के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। लेकिन हम इसके आगे कुछ भी बताएं, उसके पहले हम आपको सुनाते हैं दिग्विजय सिंह का वो बयान जिसमें उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर पर निशाना साधा था। जो बचपन से सरस्वती शिशु मंदिर से लोगों के दिल और दिमाग में दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत का बीज बोलते हैं, और वही नफरत का बीज धीरे 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 आगे बढ़कर देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ता है, सांप्रदायिक कटुता पैदा करता है, धार्मिक उन्माद फैलाता है और देश में दंगे फसाद होते हैं। दिग्विजय सिंह के सरस्वती शिशु मंदिर पर दिए गए इस बयान का जो मामला है वो लगातार गर्माता नजर आ रहा है। इस मामले में सरस्वती शिशु मंदिर के पुराने छात्रों ने जहांगीराबाद थाने पहुंचकर दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर की मांग की है। बयान को लेकर दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग के साथ साथ एक आवेदन भी दिया गया। बता दें कि दिग्विजय सिंह ने जहांगीराबाद के नीलम पार्क में ये बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सरस्वती शिशु मंदिर में बच्चों को सिखाया जाता है धार्मिक उन्माद। इसके बाद मध्य प्रदेश के कई मंत्रियों ने, जो कि बीजेपी से रिलेटेड हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कई मंत्रियों ने आड़े हाथों दिग्विजय सिंह को लिया। कई ने तो ये भी कहा कि काश दिग्विजय सिंह खुद सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े होते तो उनके संस्कार बहुत अच्छे होते। कई ने यह भी कहा कि एक बार फिर दिग्विजय सिंह को एडमिशन ले लेना चाहिए स्कूल में और उन्हें वहां जाना चाहिए। लेकिन आइए हम आपको सुनाते हैं सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पुराने छात्रों ने किस तरह से दिग्विजय सिंह का विरोध किया है। देखिए, देश भर में 25,000 सरस्वती शिशु मंदिर संचालित है। पिछले 50 वर्षों से देश में संस्कार और शिक्षा दोनों एक साथ दी जा रही है। सरस्वती शिशु मंदिर से निकले हुए 455 छात्र IITian हैं, जो देश और दुनिया में अलग अलग जगह पर बड़े संस्थानों में, ट्विटर, गूगल, फेसबुक, इन्फोसिस में बड़े बड़े मुकाम पर, बड़े बड़े पदों पर हैं। देश के 398 IPS अफसर ऐसे हैं जिनकी शिक्षा दीक्षा सरस्वती शिशु मंदिर में हुई है। देश के 98 IAS अफसर सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षा दीक्षा लेकर IAS अफसर बने हैं। अभी UPSC का जो रिजल्ट आया है उसमें मध्य प्रदेश के 2 छात्र जिनकी पूरी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर हाई सेकेंडरी तक सरस्वती शिशु मंदिर में हुई है। और देश के 4000 MBBS डॉक्टर, जो कई PG कर ली, कई और विशेषज्ञ हो गए, वे सरस्वती शिशु मंदिरों में पढ़े हैं। देश की तीनों सेनाओं में, थल सेना, वायुसेना और नेवी में कई बड़े पदों पर सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र हैं। कई वैज्ञानिक हैं जो इसरो में काम करते हैं और सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े हैं। भोपाल शहर की सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट रचना शिवानी ने मिसेस
एशिया यूनिवर्स का खिताब जीता है। रचना ने दिल्ली के होटल क्राउन प्लाजा में आयोजित परिसा मिसेस इंडिया इंटरनेशनल 2021 कंपटीशन में हिस्सा लिया था। यहाँ देश भर की टॉप 30 कंटेस्टेंट के बीच उन्होंने यह अवार्ड अपने नाम किया है। रचना इससे पहले मिस भोपाल का टाइटल भी जीत चुकी है। रचना से जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि टॉप 30 फाइनलिस्ट को दिल्ली बुलाया गया था। 3 दिनों तक अलग अलग राउंड्स का आयोजन किया गया था। हर पार्टिसिपेंट की गतिविधियों पर जजेस की हर समय नजर होती थी। खाने से लेकर ड्रेस स्टाइलिंग तक को जज किया जा रहा था। उन्होंने आगे कहा कि सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक अलग अलग सेशन चलते थे। रचना का सिलेक्शन टॉप 10 में हुआ। फाइनलिस्ट के बीच 3 राउंड, टैलेंटेड राउंड, ब्लैक गाउन राउंड और क्वेश्चन आंसर राउंड था, जिसे जीतकर रचना ने एक खिताब अपने नाम किया है। गौरतलब है कि रचना पहले भी मॉडलिंग करती थी, लेकिन परिवार के चलते उन्होंने इस काम को साइड कर दिया था। लेकिन कोरोना में फिर से उन्हें इस बात का एहसास हुआ या उन्हें लगा कि इस चीज़ के लिए उनके पास अभी वक्त है, तो एक बार फिर वो इस फील्ड में अपना नाम रोशन करने के लिए तैयार है। मैं स्पेशली आई गॉट द टाइटल ऑफ मिसेस एशिया यूनिवर्स ना, तो मैं जो हाउस वाइफ्स हैं, जो मिसेस हैं, जो अपने लिए कुछ टाइम नहीं दे पाती, जो कुछ कर नहीं पाती, जिनके हस्बैंड उन्हें अलाउ नहीं करते, मैं उनसे तो नहीं, मैं मिसेस से नहीं, मैं उनके हस्बैंड्स को एक मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी वाइफ की अहमियत समझिए। उनको घर में काम करने के साथ साथ उनकी बाहर की भी लाइफ है, तो वो उसमें भी वो लोग एंजॉय करें, लाइफ को जीना। आज के ऑफ कोर्स कोविड के टाइम में तो ऐसा हो गया कि लाइफ का पता ही नहीं है कि कब है कब नहीं है। तो उसके बाद अगर वो अपने लिए कुछ कर सकती हैं तो उन्हें करने दीजिए, उनको उड़ान भरने दीजिए। वो शेरनी है, कुछ करके दिखा सकती है। तो आप उसको यही नहीं समझे कि वो बस घर की मुर्गी दाल बराबर हो गया, बच्चे संभालना है घर का, क्या वो करना ज़रूरी है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। ब्राउन शुगर, फेंड्रामाइन इंजेक्शन का नशा करने वाले नशेड़ी और नशे का सामान बेचने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्त कर ही लिया। इनसे पुलिस ने ब्राउन शुगर, फेंड्रामाइन इंजेक्शन भी जब्त किए हैं। आपको बता दें, खातेगांव थाना प्रभारी महेंद्र सिंह परमार ने इंस्पेक्टर विनय सिंह बघेल और उनकी टीम को नशा करने और नशे का कारोबार करने वालों पर निगरानी रखने के सख्त आदेश दिए थे। 27 सितंबर को मुखबिर की सूचना पर खातेगांव पुलिस पहुंची और पुलिस ने मौके से संतोष खरे, दिनेश जाट, आशुतोष जोशी और संदीप चौहान को गिरफ्तार किया। ये सभी खातेगांव के रहने वाले हैं। आरोपियों से पुलिस ने ब्राउन शुगर स्मैक की कीमत, जिनकी कीमत 10,500 रुपए है, उसके साथ लाइटर, इंजेक्शन, निडल, पाउडर और गर्म करने के लिए चम्मच और बोतल की डॉट भी बरामद की है। पूछताछ पर आरोपियों ने कबूल किया कि ब्राउन शुगर इंदौर से लाए थे। दिनेश जाट ने एविल और फेंड्रामाइन इंजेक्शन हरदा और बिजवाड़ से खरीद कर लाने की बात स्वीकार की। फिर उन्होंने बताया कि खातेगांव में उसे बेचा गया। सभी आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है और आरोपियों से पूछताछ अभी जारी है। नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाता है। इसी तारतम्य में आज थाना प्रभारी खातेगांव महेंद्र परमार के द्वारा ये सूचना उनको मिली थी कि मंडी प्रांगण में कुछ लोग नशा जैसी कोई चीज़ कर रहे हैं। तो इनने सब इंस्पेक्टर विनय बघेल के नेतृत्व में एक टीम भेजा। तो वहाँ पर मंडी सेट पर संतोष खरे, दिनेश जाट, संदीप चौहान और आशुतोष जोशी, ये लोग कुछ इंजेक्शन था, फेविल था, फेरामाइन था और उनके पास कुछ भूरे कलर का पाउडर था, जो बाद में ज्ञात हुआ कि ब्राउन शुगर है, जिसको तौल किया गया तो 5 ग्राम निकला, जिसकी कीमत बाजार में करीब 10,500 रुपये है। इन सब को जब्त किया गया और इनको थाने लाकर पूछताछ की जा रही है और आगे इंट्रोगेशन में जो भी चीज़ें बताएंगे, जहाँ जहाँ से ये चीज़ें प्राप्त किए हैं, उनको भी हम इस प्रकरण में शामिल करेंगे और इसमें विवेचना भी जारी है। बुधवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आगामी उपचुनावों पर मीडिया से चर्चा की। इस दौरान कमलनाथ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी जो हैं वो अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष जल्द ही स्वस्थ हों। और फिर इसके आगे उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जब सेनापति नहीं है तो सेना की चर्चा क्यों हो, उन्हें पता है वो हारने वाली है। अवसर मिला तो वो कुछ कर नहीं पाए, अब जनता ये बात समझ चुकी है। इसके आगे उन्होंने कहा कि जगह जगह कांग्रेस टूट रही है और इसी के चलते अब वो टुकड़े गैंग को कांग्रेस में शामिल कर रही है। इसके बाद हमलावर होते हुए उन्होंने पंजाब में कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कॉमेडी नाइट से सिद्धू आए थे, अब पंजाब में राहुल खुद ही कॉमेडी नाइट चला रहे हैं। इमरजेंसी की याद दिलाता है। ये कांग्रेस जब भी ताकत में आएगी सबसे पहले मीडिया को कुचलेगी। ये भूपेश बघेल जी के बयान से हो गया है। ये प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ को कुचलकर ही राज करना चाहते हैं।
ये चाहते हैं कि खाता ना बही और भूपेश कहे सो सही। देखो, कॉमेडी नाइट से सिद्धू ने इस्तीफा क्या दिया, पंजाब में आते ही राहुल कॉमेडी नाइट शुरू हो गई। अभी सिद्धू शुरू हुआ तो फिर अमरिंदर सिंह तो फिर चन्नी तो फिर राहुल तो फिर कन्हैया। इंदौर में राजू भदौरिया के जुलाबदर के खिलाफ हुए प्रदर्शन में बिना अनुमति रैली निकालने पर कांग्रेसियों के खिलाफ पुलिस ने धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है। रैली निकालने वाले दोनों आयोजकों और अन्य पर प्रकरण दर्ज किए गए। इस मामले में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता अब एकजुट हुए हैं और शासन और प्रशासन के खिलाफ उन्होंने आवाज भी उठाई है। गौरतलब है कि इंदौर में कांग्रेस नेता राजू भदौरिया पर रासुका लगाए जाने पर कांग्रेसियों ने मंगलवार को हीरा बापट चौराहे से कमिश्नर कार्यालय तक बड़ी संख्या में रैली निकाली और ज्ञापन दिया, जिस पर हीरानगर थाने पुलिस ने बिना अनुमति रैली निकालने पर आयोजक चिंटू चौकसे और संजय बाकलीवाल के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है। इसमें कहा गया है कि आरोपियों ने बिना अनुमति के भीड़ इकट्ठी की और धारा 144 का उल्लंघन किया है। उनके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्यवाही की गई, जबकि प्रशासन ने 50 लोगों के साथ ज्ञापन देने की अनुमति दी थी, लेकिन कांग्रेसी नेताओं ने हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठी कर ली और शक्ति प्रदर्शन करते हुए कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। इससे शहर में यातायात का कबाड़ा हो गया। आज कांग्रेस के द्वारा एक धरना प्रदर्शन के लिए ज्ञापन के लिए अनुमति मांगी गई थी, साथ में रैली की अनुमति मांगी गई थी, जिसमें कलेक्टर कार्यालय से उनको मात्र ज्ञापन की अनुमति प्राप्त हुई थी। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बापट चौराहे से कमिश्नर कार्यालय तक एक रैली निकाली गई, जो कि कलेक्टर कार्यालय के बिना अनुमति के निकाली गई थी। इस पर से धारा 188 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसमें चिंटू चौकसे और सुशील बाकलीवाल के ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। सर, कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में शामिल हुए थे, उनके द्वारा भी रैली निकाली गई, तो क्या उनके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया गया है? या चूँकि कार्यक्रम की अनुमति जो लेते हैं वो जो आयोजक होते हैं, उनकी जवाबदारी होती है कि उन्होंने किस चीज़ के लिए उनको अनुमति प्राप्त हुई थी, तो जो आयोजक रहते हैं उनके ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। और टोटल कितने लोगों पर हुआ होगा ऐसा 188 की धारा में? क्या अभी 2 लोगों के खिलाफ किया गया और बाकी अन्य लोग। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।